में हुए आतंकवादी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। जिस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी पर फायरिंग जारी है, तो वहीं देर रात पाकिस्तान ने भारत के 9 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई और रॉकेट छोड़े गए, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी नापाक कोशिशों को और इनको नाकाम कर दिया। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया। उसी के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को बीच ही रास्ते में ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र नाम दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित है। आपको बता दें कि साल 2018 में भारत ने रूस से एक सौदे के जरिए 5 S-400 एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम का समझौता किया था। वहीं ये एयर सिस्टम कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस एयर सिस्टम की वजह से ही तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वहीं जब रूस और भारत के बीच इन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई, तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन भारत ने अपने सुरक्षा हितों को सबसे ऊपर रखा और इस डील को पक्का किया। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों को भाग सकता है और पलटवार करने में सक्षम है। यह सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई हमलों को रोकने में कारगर है। यह एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 5 से 10 मिनट में इसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर के टारगेट को डिटेक्ट और तबाह कर सकता है। 92N6E नाम का रडार इसमें लगा होता है, जो 600 किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट्स को पहचान सकता है। यह एक साथ 160 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए दुश्मन के टारगेट को भी निशाना बना सकता है। भारतीय सेना एलओसी पर और देश में पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जवाबी हमलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इनके हमलों को न्यूट्रलाइज कर रही है। वहीं भारतीय सेना के सेना प्रमुख लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में हालात थोड़े गंभीर हैं, जिसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से सरकार के साथ खड़े रहने की आवाज उठाई है। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब कड़ी तरीके से दिया जाएगा और पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा।